तो प्रोडक्ट है हमारा एक्टिव स्टेम किट सेल्स। और बहुत बड़ी खुशी की बात है, अभी ट्रेडमार्क की तरफ से हमें एक्टिव प्लांट स्टेम सेल का भी ट्रेडमार्क हमें मिल गया है। तो इसके आगे से इस नाम को एक्टिव प्लांट स्टेम सेल को कंटिन्यू किया जाएगा। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल, जिसमें 60 कैप्सूल्स आती है एक बोतल के अंदर में। तो प्रोडक्ट का ये जो भी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर। अभी मेन बात आती है स्टेम सेल की। तो स्टेम सेल की दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो स्टेम सेल सेल कर रही है दोस्तों, लेकिन पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनियां स्टेम सेल बेच रही है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर फ्रेड जूली के कंटेंट ही सेल कर रही है। लेकिन हमारा स्टेम सेल कुछ हटके है दोस्तों। हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें डॉक्टर फ्रेड जूली के कंटेंट तो है ही है, लेकिन उसमें और एक यूनिक चीज डाली गई है, एक नया रिसर्च डाला गया है जो दुनिया का एकदम नायाब जबरदस्त समाज के लिए एक बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता है दोस्तों। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात होती है प्लांट बेस्ड स्टेम सेल की। तो प्लांट बेस्ड स्टेम सेल में पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर प्लांट बेस्ड स्टेम सेल का अगर आविष्कार किया है तो वो है डॉक्टर फ्रेड जूली ने, जिन्होंने एप्पल स्टेम सेल और ग्रेप सीड के स्टेम सेल जो है मॉलस डोमेस्टिका और सोलार विटिस का इन्वेंशन किया था दोस्तों। और पूरे मानव समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए इन्होंने ये आविष्कार जो है दुनिया के पूरे लोगों के सेहत के लिए एक जबरदस्त आविष्कार साबित हुआ है। लास्ट 10-12 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो इतना पावरफुल प्रोडक्ट स्टेम सेल इन्होंने डेवलप किया था प्लांट में से। तो कल तक का सिनेरियो ये था कि जब भी प्लांट बेस्ड स्टेम सेल की बात आती थी तो सिर्फ दुनिया में एक ही साइंटिस्ट का नाम लिया जाता था, डॉक्टर फ्रेड जूली। लेकिन दोस्तों अभी वो बात सीमित नहीं रही। डॉक्टर फ्रेड जूली के बाद भी दुनिया में ऐसे वो एक साइंटिस्ट बने जो हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे कंपनी के ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर सर, जिन्होंने प्रिकली पेयर का स्टेम सेल दुनिया में सबसे पहले डेवलप किया दोस्तों। और यही वो हमारा स्टेम सेल है, एक्टिव स्टेम किट सेल्स के नाम से आज की तारीख में हम उसे बताते हैं, जो स्पेशली रेड ब्लड सेल्स को रीजनरेट करने का काम करता है। यानी कि शॉर्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी कंपनियां स्टेम सेल बेच रही है वो सिर्फ डॉक्टर फ्रेड जूली के जो स्टेम सेल है वही दे रहे हैं। लेकिन हम जो स्टेम सेल दे रही है प्रिकली पेयर स्टेम सेल, एक्टिव स्टेम किट सेल्स, इसमें डॉक्टर फ्रेड जूली के कंटेंट तो इंपोर्ट करके मंगवा के डाले ही है, लेकिन साथ साथ में हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर सर का जो जबरदस्त आविष्कार है प्रिकली पेयर स्टेम सेल का, वो मेन इसमें बेस डाला हुआ है दोस्तों। तो स्पेशली रेड ब्लड सेल जनरेट करता है। तो दुनिया में ऐसा कोई स्टेम सेल नहीं है कि जो आरबीसी को रीजनरेट करे, वो सिर्फ और सिर्फ विश्वम आयुर्वेदा का प्रिकली पेयर स्टेम सेल ही है दोस्तों। तो एग्जैक्टली प्रिकली पेयर स्टेम सेल है क्या? तो दोस्तों इसका बॉटेनिकल नाम है ओपोन्टिया फिकस इंडिका, और इसे जनरल लैंग्वेज में हम नॉर्मली नागफनी बोलते हैं। एक ऐसा इडिबल कैक्टस फैमिली का प्लांट है दोस्तों जिसके ऊपर फ्रूट लगता है। और ये पूरे विश्व में, भारत के साथ पूरे विश्व में हर जगह पे ये प्लांट जो है दिखता है, उगता है, बनता है। तो आयुर्वेदा में भी इसके बारे में इसकी बहुत सारी महत्ता बताई है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है दोस्तों। जैसे नॉर्मली अगर कोई एनेमिक पेशेंट होता है तो अनपढ़ आदमी भी होता है तो वो तुरंत बोल देगा कि भाई बीट रूट का जूस पियो, अनार का जूस पियो। जनरल है, क्योंकि आयुर्वेदा में कहा गया है जो भी खाने योग्य फल है अगर वो लाल कलर का है उसका अगर आप सेवन करते हो तो 101% आपकी खून की मात्रा जो है वो बढ़ेगी। तो ऐसे इसमें बीट रूट और अनार का वो एक दौर था, लेकिन इसमें भी प्रिकली पेयर एक ऐसी चीज है दोस्तों उससे भी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। एनेमिक पेशेंट के लिए बीट रूट और अनार से भी ज्यादा पावरफुल है। ऐसा ये प्रिकली पेयर का स्टेम सेल हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर सर ने डेवलप किया है दोस्तों। ये डिटेल में क्या है उसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे। तो दोस्तों प्रिकली पेयर स्टेम सेल जो है वो एनीमिया, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी और हैंगओवर में बहुत हाईली इफेक्टिव है ट्रीट करने के लिए। एनीमिया की अगर हम बात करते हैं तो भाई हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया, खून की कमी है, शरीर पीला पड़ रहा है, शरीर सफेद दिख रहा है, ऐसे सब उसके जो भी लक्षण होते हैं, थकान हमेशा रहती है, तो ये एनीमिया नॉर्मल हो गया है दोस्तों। उसके ऊपर तो काम करता ही है, लेकिन साथ साथ में ट्राइबल एरिया में, हमारे भारत में ट्राइबल एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, आवाडांग से लेके सोनगढ़, व्यारा, धड़गांव, मूलगी, पूरा सातपुड़ा रेंज अगर हम पकड़ते हैं, बुरहानपुर वगैरह सब कुछ करके, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा,
जहां जहां हमारे आदिवासी भाई बसते हैं, वहां पे जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटी है, उसमें एक जबरदस्त खतरनाक डिसीज है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के ऊपर गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम कर रही है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये बहुत चैलेंजिंग डिसीज है। ये हेरिडिटी बेस्ड डिसीज है, आनुवंशिक डिसीज है, डीएनए बेस्ड डिसीज है। अगर पेरेंट्स में है तो आने वाली जनरेशन में उनके बच्चों में भी होता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया एग्जैक्टली है क्या? तो दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया में नॉर्मली जो हेल्दी पर्सन होता है, उसके जो आरबीसी होती है वो राउंड शेप की होती है, हमारे जैसे लोगों की। लेकिन सिकल सेल एनीमिक पेशेंट अगर है तो उसकी जो आरबीसी होती है वो चंद्राकार हो जाती है। तो जब वो वेन्स में से पास होती है, कहीं ना कहीं अटकती है, गुच्छा बनता है, कभी भी उस आदमी को खींच आ जाती है, गिर के पड़ता है, टेम्परेचर कभी भी बढ़ जाता है, खून बराबर बनता नहीं है, हमेशा थकान रहती है, शरीर के ऊपर सूजन रहती है, और उनका ज्यादा से ज्यादा लाइफ 27-30 साल का होता है। रेयर केस में कोई उसे क्रॉस करता है। तो इतनी दयनीय अवस्था है दोस्तों इस सिकल सेल एनीमिक पेशेंट जो होता है उसकी। और पीड़ा जबरदस्त होती है, बहुत शरीर जो बदन है वो बहुत सारा पेन करता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया में, और ऊपर से शादी नहीं कर सकते। अगर गलती से शादी कर भी ली, पहले से खून की कमी होती है, प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो गई है, तो डिलीवरी के टाइम पे बच्चा बचेगा या मां बचेगी उसका भी कोई गारंटी नहीं दोस्तों। इतना ये ड्रेडेड डिसीज है। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत कुछ ट्राई कर रहा है, इन लोगों को आर्थिक रूप से मदद भी करता है, लेकिन फिर भी सिर्फ एक धक्का लग रहा है, एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन दोस्तों, बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं, बहुत खुशी की बात है, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन वीर सर ने ऐसा वो आविष्कार किया है इस प्रिकली पेयर स्टेम सेल का। ये प्रिकली पेयर स्टेम सेल के माध्यम से हमने ऐसे बहुत सारे सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट हैं, इनको जबरदस्त हमने रिजल्ट दिए हैं दोस्तों। जब हम उनको मिलने के लिए गए, हमेशा मतलब जैसे शरीर के ऊपर पूरी थकान जो महसूस होती है वो दिख रही है चेहरे के ऊपर, सूजन बहुत सारी होती है, लेकिन अपना प्रिकली पेयर स्टेम सेल, एक्टिव स्टेम किट सेल लेने के बाद में वो सूजन वगैरह सब गायब, उनके ऊपर एनर्जी लेवल बरकरार होना चालू होता है। और ऑन एन एवरेज पूरा 1 महीने का डोज पूरा करने के बाद 2.5 से 3% हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज होता है। इतना पावरफुल ये हमारा कंटेंट है दोस्तों प्रिकली पेयर स्टेम सेल। तो ऐसे इसमें ये हमारे जो आदिवासी भाई है उनको जो भी तकलीफ है, इसके लिए इतना कारगर साबित होता है दोस्तों। जबरदस्त रिजल्ट इससे मिल रहे हैं एक्टिव स्टेम किट सेल से। साथ साथ में ये ट्रीट करते हैं, इससे एंटीवायरल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जैसे मैंने बताया, सूजन वगैरह तुरंत ड्रॉप हो जाती है, सूजन कम हो जाती है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, सूजन की रोकथाम करने की प्रॉपर्टी इसके अंदर में है दोस्तों। इसी का वो नतीजा है कि सिकल सेल एनीमिक पेशेंट की जो सूजन है, और नॉर्मल जो भी दूसरे डिसीजेस है उनके पेशेंट को भी अगर सूजन होती है, मान लो कि रिनल सिस्टम फेल हो गया, खराब हो गया, किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती, उसकी वजह से भी शरीर के ऊपर सूजन आती है, तो इन सभी चीजों के ऊपर इससे रिजल्ट मिलता है। साथ साथ में इसमें हमने डाला है अकाई बेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, क्रेनबेरी, स्ट्रॉबेरी, गोजी बेरी, सिबकथॉर्न, और अनगिनत इसमें बेरियों का एक्सट्रैक्ट हमने डाला है। तो दोस्तों, बेरीज का एक्सट्रैक्ट क्यों डाला है कि क्योंकि पूरी दुनिया में जो बेरीज होते हैं उसमें हाई लेवल के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मतलब ये न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट इसके अंदर में है, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स का इसके प्रचुर भंडार इसको माना जाता है बेरीज का, और इसका एक्सट्रैक्ट हमने इसमें डाला है दोस्तों। साथ साथ में इसमें और एक इंग्रेडिएंट है एस्टाजेंथिन। तो एस्टाजेंथिन जो है दोस्तों, ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर एजेंट है। मतलब ये जो एंटी एजिंग जो बोलते हैं ना, एजिंग को रोकने की प्रॉपर्टी इसके अंदर में है, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, बॉडी को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है उस तरह से। और एंटी कैंसर एजेंट भी है, कैंसर को होने से रोकता है। प्रिवेंट द डायबिटीज, डायबिटीज को भी प्रिवेंट करता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से हमें प्रिवेंट करता है एस्टाजेंथिन। और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जितने भी है उससे भी हमें ये प्रिवेंट करता है, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स एग्जैक्टली क्या? तो दोस्तों, हमारी जो चेता संस्था है, हमारी जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमारा ब्रेन काम करता है। और जब भी नर्वस सिस्टम में खामी आती है, चेता संस्था में खामी आती है, तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे दोनों ब्रेन पे होता है, जिसकी वजह से न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जो होते हैं बॉडी के अंदर में क्रिएट होते हैं, और इससे हमें एस्टाजेंटिन प्रोटेक्ट करने का काम करता है। साथ साथ में इसमें और एक इंग्रेडिएंट है कोएंजाइम क्यूटेन। कोएंजाइम क्यूटेन जो है हमारे सेल डैमेज से हमें प्रोटेक्ट करता है, हार्ट फेल्यूर से हमें बचाता है, हाई ब्लड प्रेशर से बचाता है, और माइग्रेन से हमें बचाता है दोस्तों। और माइग्रेन की भी आज के टाइम पे बहुत सारी समस्या है, लोगों को बहुत सारा स्ट्रेस लेके चल रहे हैं, माइग्रेन के बहुत सारे इश्यूज है। तो ऐसे इसमें ये सभी ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट इसमें डाले हैं कि
कोई ना कोई चीज को जो भी प्रॉब्लम होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका सॉल्यूशन इसमें से मिलना है दोस्तों। साथ साथ में इसमें एक जबरदस्त इंग्रेडिएंट डाला हुआ है रेस्वेरेट्रॉल। तो दोस्तों रेस्वेरेट्रॉल जो है ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त बेनिफिशियल माना जाता है। तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में क्या हेल्प करता है दोस्तों ये? तो रेस्वेरेट्रॉल जो है ये हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, हमारी जो आर्टरीज होती है, हमारी जो वेन्स होती है, इसको एक्सपांड करने का काम करता है। यानी कि शॉर्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो आर्टरीज है, हमारी जो वेन्स है, इसकी जो इलास्टिसिटी है, उसकी जो लवचिकता है, उसको ये बनाए रखता है, उसको इंक्रीज करने का काम करता है। अगर इसकी इलास्टिसिटी जो है हमारी आर्टरीज की, हमारी वेन्स की अगर अच्छी हो गई तो ये एक्सपांड हो सकती है और ब्लड जो है आराम से उस वेसल्स में से, उस वेन्स में से, उस आर्टरीज में से आराम से फ्लो हो सकता है। हार्ट के ऊपर कहीं लोड नहीं आएगा। रिड्यूस ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड के क्लॉटिंग होने से भी ये हमें बचाता है। साथ साथ में ब्लड का फैट लेवल जो है उसे भी इंप्रूव करता है। तो फैट यानी कि चर्बी युक्त जो भी भाग होता है ब्लड के अंदर में, जिसे आयुर्वेद की भाषा में वसा बोलते हैं, तो वो उस वसा को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है, इंप्रूव करने का काम करता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं होगा। चर्बी का प्रमाण अगर ब्लड में नहीं होगा तो ब्लड जो प्रॉपरली फ्लो होगा और हार्ट जो है उसका पंपिंग का काम जो है वो प्रॉपर वे से करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई हर ऑर्गन के तरफ पहुंचाने के लिए वो सक्षम रहेगा दोस्तों। कंट्रीब्यूटिंग टू हार्ट प्रोटेक्शन, तो हार्ट का प्रोटेक्शन के लिए रेस्वेरेट्रॉल इस तरह से काम करता है। साथ साथ में दोस्तों ये ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत जबरदस्त पावरफुल माना जाता है, क्योंकि इट इज नोन फॉर इट्स न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स विच कुड इंप्रूव द ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करने का ये काम करता है एंड पोटेंशियली हेल्प विथ न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स डिसीजेस लाइक अल्जाइमर। अल्जाइमर वगैरह जैसे जो भी न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेस है उससे भी हमें ये प्रोटेक्ट करता है। अल्जाइमर यानी कि एग्जैक्टली क्या है? जब हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी चेता संस्था प्रॉपरली काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है उसका जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाता है, वीक हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो ऐसे उसमें मेमोरी लॉस, ये वो बहुत सारी ब्रेन से रिलेटेड उसके जो फंक्शंस है, अगर वही उसकी कार्य क्षमता अगर कम हो गई, डैमेज हो गई, उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, तो ये सभी चीजें चालू हो जाती है दोस्तों, जिसको हम अल्जाइमर बोलते हैं। तो अल्जाइमर वगैरह आज की तारीख में अगर हम बात करें तो अमेरिका, अगर यूरोपियन कंट्री की अगर हम बात करें तो नॉर्मली 55-60 साल के बाद में अल्जाइमर के आपको वहां पे मैक्सिमम पेशेंट देखने को मिलेंगे। तो ऐसे इसमें न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज है जितने भी है, इससे हमें ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है रेस्वेरेट्रॉल। साथ साथ में डायबिटीज और मेटाबॉलिज्म में भी ये बहुत कारगर साबित हुआ है दोस्तों। रेस्वेरेट्रॉल कैन इंक्रीज द इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है दोस्तों, इसको इंक्रीज करने का काम रेस्वेरेट्रॉल करता है और हेल्पिंग टू मैनेज द ब्लड शुगर लेवल्स। ब्लड के शुगर का जो लेवल है इसको ये मैनेज करने का काम होता है, क्योंकि इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो अगर इंक्रीज हो गई है तो अपने आप ब्लड शुगर का लेवल जो है अपने आप मैनेज होना चालू हो जाएगा। तो इसके लिए खास रेस्वेरेट्रॉल ये काम करता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने का। साथ साथ में ये कैंसर के ऊपर भी जबरदस्त बेनिफिशियल है। रिसर्च सजेस्ट इट हैव एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसके अंदर में है और हमें कुछ सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर से रेस्वेरेट्रॉल बचाता है दोस्तों। ऐसे जबरदस्त बेशकीमती इंग्रेडिएंट जो है हमारे एक्टिव स्टेम किट सेल में हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर सर ने ये फॉर्मुलेट किए हैं दोस्तों। दुनिया का ये जबरदस्त फार्मूला है दोस्तों। स्टेम सेल की दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा जो आविष्कार है कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। इसी की वजह से ऐसे बोलने वाली बात नहीं होती। हमारा विश्वम आयुर्वेदा का हमारा जो एक्टिव स्टेम किट सेल है, हमारा एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल है, इसके बारे में हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट ही अपने आप बोलने लग जाता है। बाद में जो पेशेंट जिसने उसके बेनिफिट लिए वही अपने बेनिफिट्स जिसको उसको जैसे मिले, उस दुख में से वो बाहर निकला, वही उसकी आवाज में बोलता है दोस्तों। ये हमारी प्रोडक्ट की ताकत है। रेस्वेरेट्रॉल एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है। एज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इट फाइट्स डैमेज फ्रॉम द फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल से भी ये फाइट करता है। अभी फ्री रेडिकल्स एग्जैक्टली क्या है? तो शरीर के अंदर में घूमने वाले ऐसे वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स। अभी आप बोलेंगे कि शरीर की अगर हम बात करते हैं तो ये बायोलॉजी वाली बात होती है, शरीर शास्त्र की बात होती है, जीव शास्त्र की बात होती है, तो यहां पे रसायन शास्त्र कहां से आ गया? तो दोस्तों ईश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने, गॉड ने, जीसस ने, वाहे गुरु ने ये हमारा मानवीय शरीर इतना जबरदस्त रिएक्टर बनाया है दोस्तों। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा रिएक्टर नहीं बना सकता। ऐसे कितने सारे बायोकेमिकल जो है हमारा शरीर जो है प्रोड्यूस करते रहता है दोस्तों। तो ऐसे इसमें हमारे शरीर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है।
दैट इज फ्री रेडिकल्स, जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और ये फ्री रेडिकल जो है हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं और हमारा जो सेल का, हेल्दी सेल का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक करते हैं और हेल्दी सेल के स्ट्रक्चर को डैमेज करके उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चुराने का काम फ्री रेडिकल करते हैं। अभी आप बोलेंगे कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन इससे होगा क्या? तो इससे ऐसे अनगिनत फ्री रेडिकल जब बढ़ते रहते शरीर के अंदर में और हमारे सेल स्ट्रक्चर को इसी तरह से वो डैमेज करते रहते, हमारा हेल्दी सेल स्ट्रक्चर अगर डैमेज होना चालू हो गया तो आगे जाके कैंसर होने की संभावनाएं चालू हो जाती है दोस्तों। और रेस्वेरेट्रॉल एग्जैक्टली ऐसे फ्री रेडिकल्स के साथ में फाइट करता है दोस्तों, इतना जबरदस्त इंग्रेडिएंट है। साथ साथ में एंटी इंफ्लेमेटरी है, डैमेज फ्रॉम द इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो भी डैमेज हुआ है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। स्किन हेल्थ के लिए जबरदस्त माना जाता है, इट में प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम यूवी डैमेज। अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से जो भी स्किन डैमेज होने वाली है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रिवेंट स्किन एजिंग एंड इंप्रूव स्किन टेक्सचर एंड हाइड्रेशन, स्किन को एजिंग की तरफ जाने से, बुढ़ापे की तरफ जाने से, स्किन के ऊपर सरवटे पड़ने से ये रोकने का काम करता है दोस्तों। स्किन का टाइटनेस बढ़ाने का काम करता है रेस्वेरेट्रॉल। स्किन को एंटी एजिंग रखता है, यानी कि एजिंग की तरफ जाने नहीं देता। इंप्रूव द स्किन टेक्सचर एंड हाइड्रेशन, ये क्या है? तो स्किन का हमारा जो टेक्सचर है उसको ग्लो करने का काम करता है। वो ग्लो कैसे होता है? क्योंकि हाइड्रेशन को बनाए रखता है। अभी हाइड्रेशन एग्जैक्टली क्या? तो त्वचा के अंदर में नमी को बनाए रखने का काम रेस्वेरेट्रॉल करता है, यानी कि जल तत्व हम बोल सकते हैं। उस नमी को अगर वो बना के रखे, एक सिंपल सी बात है दोस्तों, हमने कोई पौधा लगाया तो पौधे की जरूरत क्या है? सूर्य प्रकाश चाहिए उसको और पानी चाहिए। अगर उसको पानी मिलेगा तो हरा भरा दिखेगा, सिंपल सी बात है। यानी कि नमी उसको रहेगी, नमी मिलेगी उसके, इसमें अंदर हाइड्रेशन का प्रॉपर रहेगा, जल तत्व उसको मिलेगा प्रॉपरली, तो वो हरा भरा दिखेगा। एग्जैक्टली हमारी त्वचा में भी अगर हाइड्रेशन का लेवल मेंटेन है, नमी अगर बरकरार है, तो वो ग्लो दिखेगा, ग्लो होगा स्किन हमारा। और एग्जैक्टली रेस्वेरेट्रॉल जो है यही काम करता है, जो तो स्किन के टेक्सचर को ग्लो करने का, क्योंकि वो हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखता है। और यही उसी का वो नतीजा है। हम जैसे स्टेम किट सेल किसी को देते हैं, 10-15 दिन के बाद में पता चलता है, जब हम उनको मिलने के लिए गए थे, जब हमने उनको स्टेम किट सेल दिया था, वो टाइम पे उनके चेहरे के ऊपर उतना वो ग्लो नहीं था, लेकिन 15 दिन के बाद में यही हमारा एक्टिव स्टेम किट सेल लेने के बाद उनके चेहरे के ऊपर जो ग्लो दिखता है ना दोस्तों, यही वो रेस्वेरेट्रॉल का इफेक्ट है। सोर्सेस ऑफ रेस्वेरेट्रॉल, रेस्वेरेट्रॉल कहां पाया जाता है? तो रेस्वेरेट्रॉल इज ए नेचुरल कंपाउंड, एक नेचुरल कंपाउंड है दोस्तों। ये कोई लेबोरेटरी में सिंथेटिकल केमिकल की तरह बनाया जाने वाला कंपाउंड नहीं है। रेस्वेरेट्रॉल इज ए नेचुरल कंपाउंड। और हमारा जितना भी प्रोडक्ट है, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के अंदर में ईच एंड एवरी कंटेंट, ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट आप बोल सकते हो, ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट नेचुरल फॉर्म में ही डाला गया है। तो resveratrol is a natural compound found in plants including the skin of red grapes, peanuts, berries and other foods. साथ साथ में इसमें और एक इंग्रेडिएंट है दोस्तों, क्लोरेला। क्लोरेला एग्जैक्टली क्या काम करता है? तो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो डिटॉक्सिफाई होना એટલે एग्जैक्टली क्या? आज के जमाने में आयुर्वेद की जो संतुलित आहार की परिभाषा है कि जिसमें आपकी थाली में, आपके डाइट में जो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स की एक संतुलित मात्रा आपके खाने में होनी चाहिए। जो आयुर्वेद की जो परिभाषा है संतुलित आहार की, उस परिभाषा से दोस्तों आज इस फास्ट फूड के जमाने में हम कोसों दूर चले गए। आयुर्वेद जो बोलता है, जो खाने का हम बोलता है, वो हम खा ही नहीं रहे हैं। और जो हमको नहीं खाना चाहिए, जितनी चीजें वर्जित है, हम जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। और इसी का वो नतीजा है कि आज हेल्थ से रिलेटेड इतने सारे इश्यूज है ये फास्ट फूड के जमाने में। तो हमारे जो शरीर है इसको हमने कचरा पेटी बना के रखा है, डस्टबिन बना के रखा है, ठोसते रहते हैं। सिर्फ हमारी जीवा जो है, हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है, उसका ही हम केयर लेते हैं, चटक पटक को ही हम देखते हैं। लेकिन गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है उसको ये चटक पटक से, टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। उसको सिर्फ वो चाहिए जो उसकी जरूरत है। उसकी जरूरत है विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो उसको चाहिए। उसको टेस्ट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एग्जैक्टली हम उसको वो दे नहीं रही है, यही वो प्रॉब्लम है दोस्तों, जिसकी वजह से। और क्लोरेला एग्जैक्टली क्या काम करता है? तो हमारे शरीर के अंदर में जो कचरा हम ठूस ठूस कर रहे हैं, कचरे को निकालने का काम करता है। अभी वो कचरा निकालना क्यों जरूरी है?
क्योंकि जैसे ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट जब हमारे बॉडी में पड़े रहेंगे, विषाक्त तत्व हमारे शरीर में पड़े रहेंगे, तो हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारे जो अंग है शरीर के, उनकी जो कार्य क्षमता है उसको नुकसान पहुंचाने का काम ये विषाक्त तत्व करते हैं दोस्तों। और वहीं से फिर डिसीजेस होना, बीमारियां होना, बीमारियों का पनपना चालू होता है दोस्तों, ऐसे विषाक्त तत्वों की वजह से। तो ऐसे इसमें क्लोरेला जो है, ऐसे जितने भी विषाक्त तत्व शरीर के अंदर में पड़े हैं उनको निकाल के फेंकने का काम करता है। जैसे मैले कपड़े को हमने सर्फ एक्सेल या कोई डिटर्जेंट में हम डालते हैं तो उसका मैल जैसे वो सर्फ एक्सेल खींच लेता है और कपड़े के ऊपर एक चमक आ जाती है, उस तरह से शरीर के अंदर में जितने विषाक्त तत्व पड़े हुए हैं उनको क्लोरेला निकाल के फेंक देता है। और जैसे विषाक्त तत्व शरीर के में से बाहर निकल गए तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो रोग प्रतिकार क्षमता है दोस्तों, अपने आप मजबूत हो जाती है। साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करता है, इंप्रूव्ड ब्लड शुगर लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है और ब्लड शुगर लेवल को भी इंप्रूव करने का काम करता है दोस्तों क्लोरेला। साथ साथ में इसमें एक बेशकीमती इंग्रेडिएंट है दोस्तों ओमेगा 369। ओमेगा 369 दुनिया का ऐसा जबरदस्त पावरफुल तत्व है दोस्तों, हमारे हार्ट हेल्थ को ये जबरदस्त मजबूत रखने का काम करता है। तो एग्जैक्टली क्या काम करता है? तो दोस्तों ओमेगा 369 यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स यानी कि ओमेगा 369, अभी ये क्या करता है? ये हमारे, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा जो शरीर का पोषण होता है, शुरुआत में हमारी माँ के दूध पर हम बढ़ते हैं, पलते हैं, और जैसे हम अनाज खाना चालू करते हैं वहां से लेके अराउंड 40-45 साल की उम्र तक, 45-50 साल की उम्र के बाद पता चलता है कि भाई आर्टरीज ब्लॉक है, 50% ब्लॉक है, 100% ब्लॉक है, ये है, फलाना है, ढिकना है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे डाइट में जो ऑयल का प्रमाण है इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऑयल का प्रमाण हो गया, वो भी डबल फिल्टर, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल जो भी हम बोल रहे हैं, जो आयुर्वेद में बोला गया वो ऑयल हम ले ही नहीं रहे, जिसकी वजह से हमारे हृदय के ऊपर इसके बहुत गंभीर परिणाम हो रहे हैं। और ये डबल फिल्टर, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल की जो ऐड करने वाले लोग हैं, हृदय के लिए बहुत अच्छा है, ये है वो है, आप देखेंगे उनको भी हार्ट अटैक हुए दोस्तों। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हमारा जो भी एडिबल ऑयल है वो हमें कर रहा है, क्योंकि जो काची धानी का ऑयल वगैरह जो हम बोलते थे उससे हम बहुत दूर चले गए, डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड की वजह से सब प्रॉब्लम हो रहा है। और धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल के जो पार्टिकल्स है हमारी आर्टरीज में जमा होते रहते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, पूरा माउंटेन जैसा अंदर बन जाता है, जहां से वो ब्लड को फ्लो होना है, वो ब्लड उसको फ्लो होने के लिए जगह नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो प्रेशर एक्सर्ट होता है हार्ट के ऊपर और बोला जाता है कि भाई हार्ट अटैक आ गया। तो उसका यही नतीजा है कि जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है। तो ओमेगा 369 एग्जैक्टली क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल को जमा होने नहीं देता है, हमारे आर्टरीज को, हमारी वेन्स को पूरी तरह से क्लीन रखने का काम ओमेगा 369 करता है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारा हार्ट हेल्थ जो है मजबूत रहता है दोस्तों। साथ साथ में स्किन और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए सपोर्ट करता है। साथ में इसमें अंदर में एक इंग्रेडिएंट है बार्ली ग्रास। तो दोस्तों बार्ली ग्रास जो है डाइजेशन को बूस्ट करने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई द बॉडी, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इंप्रूव द स्लीप, नींद जो है, नींद, बहुत सारे लोगों को नींद की समस्या से पीड़ित है, बहुत सारे लोग स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं लेकिन नींद नहीं आती है, नींद का वो सुख वो पा नहीं सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे उन लोगों के लिए मेरा अनुरोध है, आप सिर्फ लाइफ में एक बार हमारा एक्टिव स्टेम किड सेल्स और एक्टिव हेल्थ मल्टीवेरी कैप्सूल का सेवन करो, 101% आपको नींद अच्छी तरह से आने लग जाएगी दोस्तों। इतना हमारा जबरदस्त प्रोडक्ट फॉर्मुलेट किया गया है हमारे डॉक्टर अर्जुन वीर सर की तरफ से। साथ साथ में वेट लॉस के लिए सपोर्ट करता है और स्किन और बोन्स के लिए भी स्ट्रेंथ देने का काम करता है बार्ली ग्रास। इसके बाद में दोस्तों हमारा दूसरा प्रोडक्ट है एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल, जिसे मैं आयुर्वेद की, हमारे विश्वम आयुर्वेदा की संजीवनी बूटी बोलता हूं पूरे विश्व के लिए दोस्तों। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट ये बनाया है। अगर आप इसका कार्टन देखेंगे, इसका बॉक्स देखेंगे या बॉटल देखेंगे तो उसके ऊपर छपा हुआ है एंटी ट्यूमर एंड एंटी कैंसर। मतलब विश्वम आयुर्वेदा कोई लॉजिकली बात नहीं करता है दोस्तों कि ये इंग्रेडिएंट है, ये कैंसर के ऊपर काम करेगा, फलाना, इसमें ये प्रॉपर्टी होती है, इसमें ऐसा होता है, वैसा होता है, इसको दो। नो, नो आर एंड डी। ये ऐसा जबरदस्त फॉर्मुलेशन बनाया है दोस्तों, 56 के सीने के साथ, 56 के सीना ठोक के बोल रहे हैं कि भाई एंटी ट्यूमर और एंटी कैंसर है तो है, छाप के दे दिया है दोस्तों। और इसके रिजल्ट भी हम ले रहे हैं और जबरदस्त रिजल्ट मिल रहे हैं कैंसर पेशेंट्स को दोस्तों। ये वो जबरदस्त चीज है एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल। एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी डिप्रेसेंट है, स्किन केयर है और हेयर एंटी एजिंग है दोस्तों। अब ये सवाल ये आता है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में
जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, जितनी भी ट्रेडिशनल कंपनी स्टेम सेल बेच रही है, वो सिर्फ फ्रेड जूली का बेच रहे हैं, यहां तक तो बात बराबर है दोस्तों। हम फ्रेड जूली का कंटेंट तो डाला है, साथ साथ में हमने हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर उनका जो आविष्कार है प्रिकली पेयर का स्टेम सेल वो डाला है। तो पूरी दुनिया में स्टेम सेल जो हम लेके बैठे हैं वो दुनिया में किसी के पास नहीं। लेकिन साथ साथ में एक चीज आती है, दुनिया की कोई भी कंपनी स्टेम सेल के साथ में ऐसी कोई बेरीज वगैरह की ऐसी कोई कैप्सूल नहीं दे रही है। तो हमारा एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल साथ में क्यों? तो इसका बहुत जबरदस्त काम है दोस्तों। हमारा जो शरीर है वो ट्रिलियन ऑफ सेल से बना हुआ है, अनगिनत पेशियों से सेल से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जो सेल्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो नॉर्मली बहुत सारे केसेस में ब्लॉक हो गए होते हैं। तो उनके ब्लॉक होने की वजह से आप शरीर को जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, जितने भी न्यूट्रोसिटिकल दे रहे हैं, पोषक तत्व दे रहे हैं, वो सेल्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल एग्जैक्टली क्या काम करता है, सबसे मेजर वर्क अगर इसका है तो आपका जो सेल का स्ट्रक्चर है उसके जो पोर्स है उसको ओपन कर देने का काम एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल करता है। उसको जैसे ओपन हो गया वो, और जो स्टेम सेल वगैरह वो एब्जॉर्ब करेगा प्रॉपर वे से, उसको प्रॉपर वे से एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसका इफेक्ट उसको अल्टीमेट मिलना ही है दोस्तों। और यही वो रीजन है, इतने सारे रिजल्ट, इतने सारे अनगिनत टेस्टिमोनियल हमारे इस विश्वम आयुर्वेदा के एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल और एक्टिव स्टेम किट सेल्स की वजह से अगर मिल रहे तो उसका ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल। एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल इट प्रोटेक्ट्स यू फ्यूचर कैंसर एंड अल्सर। मतलब भविष्य में भी अगर कैंसर होने वाला होगा, अल्सर होने वाला होगा, तो इससे हमें बचाता है। तो अभी आप बोलेंगे कि भविष्य में, डेफिनेटली दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो कैंसर कभी भी सडनली नहीं आता। 6-7 साल पहले से, 7-8 साल पहले से उसके शरीर में उसके जर्म्स जो है वो पनपते रहते हैं, लेकिन कहीं पे भी उसके सिम्टम दिखाई नहीं देते, कोई भी टेस्ट में वो डिटेक्ट नहीं होता, और सडनली एकदम विकराल रूप वो धारण करता है। पेशेंट को कुछ तकलीफ होने लग जाती है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर का अपना रूटीन होता है, उसको समझ में आ जाता है क्या क्या हो रहा है, वो बायोप्सी वगैरह होती है तो पता चला कि भाई कैंसर डिटेक्ट हुआ। लेकिन वो सडनली आया नहीं है, उस 6-7 साल से उसके बॉडी में उसके जो जीवाणु है, उसके जो जर्म्स है वो पनप रहे होते दोस्तों। ऐसे इसमें हम कहा दूरबीन लगा के डेली हमारे शरीर के अंदर में झांक रहे हैं दोस्तों, मेरी आर्टरीज कैसी काम कर रही है, मेरा हार्ट कैसे काम कर रहा है, मेरी किडनी कैसी काम कर रही है, मेरा लंग्स कैसे काम कर रहा है, मेरा लीवर कैसे काम कर रहा है, कहां हम अंदर झांक के देख कर, हमारा अब्डोमेन में क्या हो रहा है, कि हम दूरबीन लगा के थोड़ी ना देख रहे हैं। तो ऐसे इसमें सबसे बेस्ट फार्मूला, बेस्ट सोल्यूशन है सिर्फ एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल और एक्टिव स्टेम किट सेल का आप सेवन करो कम से कम साल में एक बार। अगर कुछ ऐसा होने वाला भी होगा तो उससे हम प्रोटेक्ट होंगे दोस्तों। सिंपल फार्मूला, इट कीप्स हेल्दी बाय प्रोवाइडिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी शरीर की आवश्यकता है, शरीर को जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, ईच एंड एवरी माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल में मिलेगा दोस्तों। और शरीर की जो जरूरत है, जैसे मैंने बोला था कि गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है उससे टेस्ट को कोई लेना देना नहीं है, उसको जो चाहिए वो उसको मिलना चाहिए, और एग्जैक्टली एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल में से ये सभी न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं, और सेल का स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ लेता है, वो एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, और इसकी वजह से इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं दोस्तों। इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द इंटेस्टाइन्स एंड फ्लशिंग आउट द टॉक्सिक एलिमेंट्स। एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल जो है इंटेस्टाइन के अंदर में जो भी कचरा पड़ा हुआ है, जो भी विषाक्त तत्व पड़े हुए, उनको फ्लश आउट करके जितने टॉक्सिक एलिमेंट है उसको निकाल के फेंकने का काम करता है दोस्तों। साथ साथ में इट हेल्प्स इन मेकिंग न्यू ब्लड सेल्स, नए ब्लड सेल्स को बनाने का भी ये काम करता है। एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल इट प्रोटेक्ट फ्रॉम टॉक्सिक इन्फेक्शंस, टॉक्सिक इन्फेक्शन से भी ये हमें बचाता है दोस्तों। टॉक्सिक इन्फेक्शन से बचाने वाला कोई अगर प्रोडक्ट की हम बात करें और वो प्रोडक्ट अगर बचाता है तो दोस्तों मैं कहूंगा दुनिया में सबसे पावरफुल वो प्रोडक्ट है, क्योंकि टॉक्सिक इन्फेक्शन से बचना इतना इजी नहीं है दोस्तों। जैसे उदाहरण के तौर पे टेस्टिमोनियल में बहुत बार बोला जाता है, हमारे एक जबरदस्त डायनामिक लीडर कैप्टन आशीष चौधरी जी, उनके टीम में एक व्यक्ति को उंगली पर सांप ने काट लिया था दोस्तों, और उस उंगली में सड़न पैदा हो गई, सड़न चालू हो गई, सड़ना चालू हो गया। बहुत सारी जगह पे ट्रीटमेंट किया, कहीं पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सड़न आगे बढ़ रही है।
ऐसे इसमें सिर्फ ये एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल और एक्टिव स्टेम किट सेल्स विश्वम आयुर्वेदा का हमारा ये प्रोडक्ट उन्होंने लिया और सिर्फ 1 महीने में दोस्तों उनकी जो उंगली है अपने जैसी नॉर्मल हो गई। ये टॉक्सिक इन्फेक्शन से बचाने की ताकत बोलता हूं एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल की दोस्तों। ज्वाइंट प्रॉब्लम से ये हमें निजात देता है, डायबिटीज से हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो पैंक्रियाज अगर इनएक्टिव है तो पैंक्रियाज को एक्टिव करने का काम एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल करता है। और पैंक्रियाज एक्टिव हो गई मतलब आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बननी चालू हो जाएगी। इंसुलिन की मात्रा बननी चालू हो गई मतलब आपका जो भी ग्लूकोज का लेवल है वो अपने आप मैनेज होना चालू हो जाएगा दोस्तों। किडनी प्रॉब्लम से हमें बचाता है। अभी आप अपने जो भी ग्रुप है उसमें आप देख रहे हो कि भाई हमारा प्रोडक्ट लिया, वो टाइम पे किडनी का इसका रिपोर्ट ये था और 12 दिन के बाद, 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद रिपोर्ट लिया तो इतना सारा इंप्रूवमेंट आया है। ये एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल की ताकत है दोस्तों। वेट अंडर कंट्रोल रखता है, वेरिकॉस वेन से हमें बचाता है, स्किन और हेयर प्रॉब्लम से हमें बचाता है। तो वेरिकॉस वेन्स यानी कि जो भी अपने थक्के बनते हैं नसों में, जैसे हम घुटने के नीचे कुछ बहुत सारे लोगों के आपको नसों के थक्के दिखेंगे, एम्बॉस हुए दिखेंगे, नसें उपसी हुई दिखेगी आपको। तो वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ है, ब्लड क्लॉटिंग हो गया है और ब्लड आगे वहां पे प्रॉपर वे से फ्लो नहीं होता है, आगे वाले ऑर्गन्स तक भी नहीं पहुंच पाता होगा, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम फ्यूचर में क्रिएट होते हैं। तो ऐसे वो वेरिकॉस वेन्स के डिसीज से भी हमें ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है दोस्तों। डाइजेशन प्रॉब्लम में हमें ये हेल्पफुल है, साथ साथ में सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है उसमें भी ये पावरफुल है दोस्तों। अभी आप बोलेंगे ये सब चीजें बराबर है दोस्त, लेकिन इसमें ये कैसे सर, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने डाला है शिलाजीत का, प्योर शिलाजीत का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, माका रूट डाला हुआ है और साथ साथ में जिनसिंग डाला है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में वाजीकारक औषधियां बोलते हैं। क्योंकि वाजीकारक औषधियां जितनी भी होती है अगर किसी मेल को, किसी भी व्यक्ति को हम देते हैं तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो अपने आप बूस्टअप हो जाता है। अगर उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्टअप हो गया तो सेक्स रिलेटेड उसकी जो जितनी भी समस्याएं हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाती है दोस्तों। साथ साथ में माताएं बहनों को पीसीओडी का आज के तारीख में बहुत सारा प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज हम जिसको बोलते हैं, मतलब कहीं भी गायनेक के पास गए तो भाई पीसीओडी की समस्या है, पीसीओडी की समस्या है, गर्भाशय में गांठें हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया, दिखना हो गया, ऑपरेट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसे उन माताएं बहनों को मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है कि आप सिर्फ हमारे विश्वम आयुर्वेदा का एक्टिव स्टेम किट सेल्स और एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल का सिर्फ 1 महीना कंटिन्यू सेवन कर लो और 1 महीने के बाद उसी डॉक्टर के पास जाओ और उसको दिखाओ कि क्या है, क्या पीसीओडी की कुछ समस्या 101% दावे के साथ, गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों, वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना ये जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मिश्र ने इसका आविष्कार किया है दोस्तों, और पूरे मानव जाति के लिए, पूरे समाज के लिए ये प्रोडक्ट जबरदस्त कारगर साबित हुआ है, हो रहा है और भविष्य में पूरे विश्व में ये समस्त मानव जाति के लिए हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं दोस्तों, इस विश्व आयुर्वेदा के इस पवित्र महानतम प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और इसी से मैं मेरा जो प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का मेरा जो सेशन है, इस वाणी को मैं विराम देता हूं। साथ साथ में एक मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, फूल तो बहुत है लेकिन गुलाब जैसा नहीं, फूल तो बहुत है लेकिन गुलाब जैसा नहीं, पहाड़ तो बहुत है लेकिन हिमालय जैसा नहीं, पहाड़ तो बहुत है लेकिन हिमालय जैसा नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां तो पूरी दुनिया में बहुत सारी है दोस्तों, लेकिन विश्वम आयुर्वेदा जैसा नहीं, विश्वम आयुर्वेदा जैसा नहीं दोस्तों। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वीडियो जय विश्वम पसंद आया आयुर्वेदा। तो थैंक लाइक यू वेरी करें, मच। चैनल को सब्सक्राइब करें।